नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाग। देश का सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या मामला, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आते रहते हैं। अयोध्या मामले की सुनवाई पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का कहना है कि इस मामले में अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर ली जाएगी और नवंबर में फैसला आने की उम्मीद है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस मामले पर नेताओं को उल्टे सीधे बयान देने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं हमारे देश के लोग क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का कहना है कि अयोध्या मामले पर अक्टूबर में सुनवाई पूरी कर ली जाएगी और नवंबर में फैसला आने की उम्मीद है। क्या लगता है आपको? चलिए बढ़िया है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं तो हमें उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। इसमें ताक झाँक की कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रणाली व्यवस्था पे हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। जो भी निर्णय आएगा, जो भी समय आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना व्यक्तिगत मामला है और वो बेहतर है। सभी देश में चाहते हैं शांति हो, खुशहाली हो, मंदिर बने और मंदिर बने, मस्जिद बने, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कश्मीर में 370 हटाई है, उस तरीके से राम मंदिर बनाने का भी साहस दिखाएं, तो क्या कहेंगे? देखिए भाजपा के लोग और शिवसेना के लोग क्या कहते हैं, अगर इनकी चलती और इनके हिसाब से होता तो मंदिर तो आज बन गया होता। ये कहते थे मंदिर हम ही बनाएंगे, मंदिर हम ही बनाएंगे, फिर कोर्ट में क्यों जाएंगे? कोर्ट में क्यों जाएंगे बताइए ना आप। जब कोर्ट का डिसीजन आना है, कोर्ट के हिसाब से मंदिर बनेगा, तो इसमें भाजपा और शिवसेना का क्या रोल है? आप बताइए। कोई रोल नहीं है ना। तो एक प्रोपोगेंडा तैयार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लाने की। इनके एक आग विधायक और मंत्री का बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे जेब में है। तो ऐसे बयान फ्रस्ट्रेटेड मानसिकता, कुंठित मानसिकता का प्रतीक है। इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मंदिर आस्था का विषय बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अब चूंकि वो कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट मामले पे अयोध्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है अयोध्या मामले पर, तो आपको लगता है कि मध्यस्थता की गुंजाइश अभी कुछ बची है नहीं? मध्यस्थता की गुंजाइश अगर होती है तो अभी इतने सालों से मामला खींच नहीं रहा होता। मध्यस्थता करने की जरूरत क्यों? अगर फिर इसको लंबा खींचना है 10 साल, 20 साल, 50 साल, तो खींचते रहो। मध्यस्थता का मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट आर्या पार की लड़ाई है, लड़ी जा रही है। 2 साल, 5 साल, महीना जो भी लगेगा लगने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है मध्यस्थता की। अब अमीम प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ये कोर्ट की तौहीन है। बिल्कुल कोर्ट की तौहीन है, क्योंकि देखिए एक हम कहेंगे कि हमारे पक्ष में आएगा, दूसरा पक्ष कहेगा हमारे पक्ष में आएगा। एक ठीक है, जायज़ है एक तरीके तक। लेकिन जब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जेब में है, भाजपा के नेता जब ऐसे बयान देते हैं, वो कोर्ट की तौहीन है। मेरे पक्ष में आएगा, आपके पक्ष में आएगा, कोई अपना कह सकता है, लेकिन हमारे जेब में कुछ नहीं है। इस तरह का जो बयान देते हैं कि हमारे जेब में है, वो शर्मिंदगी भरा बयान है और वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। मोदी जी ने भी कल बड़ी कड़ी फटकार लगा के नेताजी को कहा है कि उल्टे सीधे बयानबाजी देने से बचना चाहिए अयोध्या मामले पर। मोदी जी अभी तक कहाँ थे? सो रहे थे क्या? पिछले 5 सालों में मंदिर पे उनके भाजपा के यही लोग बयान दे रहे हैं मंदिर हम ही बनाएंगे। तो खुले आम मंच से क्यों अपनी भाजपा की मीटिंग में बोलते कि किसी को मंदिर के मुद्दे पे बयान नहीं देना है? तो ये सिंपैथी गेन करने का, दिखावे का, छलावे का जो होता है कि दिखावा से बचना चाहिए। तो मोदी जी वही दिखा रहे हैं कि हमारे नेता बयान ना दे, सिर्फ मैं बयान दूँ। 5 साल से बयान आ रहे हैं लगातार मंदिर पे। क्यों मोदी जी ने मना नहीं किया? अचानक से क्या हुआ? चुनाव आ रहे हैं तो मंदिर के मुद्दे को उछालने की कोशिश किया जा रहा है। तो अभी क्या उम्मीद है, नवंबर में क्या फैसला आ सकता है आपकी? देखिए जो भी फैसला आएगा वो स्वागत योग्य होगा। चाहे कोर्ट में है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। फैसला जो भी आएगा स्वागत करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और क्या चाहिए। उनका कहना है कि अयोध्या मामले में अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर ली जाएगी और नवंबर में फैसला आ जाएगा। क्या लग रहा है आपको? नहीं, फैसला जो आएगा वो पक्ष में ही आएगा, क्योंकि 1000 करोड़ हिंदुओं की एक आस्था है और आस्था में आना भी चाहिए। और आज से नहीं है ये मुद्दा, ये बहुत पहले का मुद्दा है और ये जो चल ही रहा था तो बहुत ही जल्दी होगा। और रही जो विपक्ष का मामला है, विपक्ष तो चाहता ही था। अभी जब पहले लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम ये हो रहे थे इलेक्शन, तो उसमें भी तो कहा था सिब्बल जी ने कि जो 2019 में इसकी सुनवाई हुई है। और रही गोगोई साहब का जो है वो क्या पक्ष देते हैं, वो उन्हीं के ऊपर वाली बात है। रही थर्ड वाली बात है, ये होगा। और ये जो एक मध्यस्थता का भी रास्ता है वो भी शायद स्थिति में आने की उम्मीद भी हो सकता है, क्योंकि मध्यस्थता जिस टाइम पे होएगी दोनों से लिखवाया जाएगा। और जो एक रास्ता बन नहीं रहा था वो थोड़ा शायद हो सकता है जल्दी का निर्णय आ जाएगा अभी, ये भी है। अमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस मामले में और थोड़ा समय मिलना चाहिए। उनका तो कहना ही है, क्योंकि वो तो उल्टे सीधे बयानों में ही मतलब एक बार रहता ही है, आज की बात नहीं है। और ये आज हिंदुस्तान है और ये अब बहुत बड़ा आस्था 1000 करोड़ हिंदुओं का आस्था का है, समझिए ना। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब धर्मों का पालन होता है। मगर ये आस्था सबसे बड़ा आस्था था और जो हवा देने में भी थी वो भी कांग्रेस की थी, हवा देने में थी। आपको क्या लगता है कि दिवाली पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है? पहले भी शायद उम्मीद है हो जाए 18 से पहले।
उम्मीद है जल्दी भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सबका सर ठीक है आदर करना चाहिए और आदर सर माथे पे होना चाहिए। आगे देखो, और जो भी होगा वो आस्था के ऊपर भी होगा। ये नहीं है कि एक को इतना ये, और ये शुरुआत में जो कुछ लोग हैं यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, धवन साहब हैं, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ तो कुछ नहीं था। नहीं, अगर होता नहीं तो फिर ये इतनी बात नहीं बनती। आज का नहीं है, कई सालों से चल रहा है जिस टाइम से। और ये जो हवा दी गई है ये कांग्रेस के टाइम में ही हवा दी गई है, नहीं तो कांग्रेस के टाइम में हवा नहीं रहती। क्योंकि हिंदू और मुसलमान को बांटने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा है। वो पूछो किस लिए? जिस टाइम पे राजी साहिबानों के केस के अंदर क्या हुआ था, साहिबानों के केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इन्होंने ठुकरा दिया था। जब देखा कि हिंदू नाराज़ हो गया, मुसलमानों को खुश कर दिया, फिर हिंदू नाराज़ हो गया, फिर जाके ताला खोल दिया इन्होंने राजी हिंदुओं को खुश करने के लिए। तो ये सब काम क्या हुआ? तो यही तो सब कुछ हुआ है। तो सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कश्मीर से 370 हटाई है, उस तरीके से राम मंदिर बनाने का भी साहस दिखाएं, क्या कहेंगे? वो अभी देखो, शिवसेना का भी कुछ कहना ठीक है दोनों पक्ष में, क्योंकि वो एक हिंदू की आस्था लेके हम लोग सब चल रहे हैं, 1000 करोड़ लोग आदमी। तो इसलिए ये अगर वो नहीं हुआ तो शायद उसका फिर दूसरा भी एक रूप हो सकता है। मगर पहली बात तो 98% जो है 0.8 बिल्कुल जो है वो निर्णय हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि वो असली जगह थी और है, वो राम है, सब कुछ है। क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं अविशेष वगैरह जो हिंदुओं के प्रतीक की भावना को आगे बढ़ाती है। आप तो कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। जी जी, क्या विषय? क्या लगता है क्या फैसला आएगा नवंबर? राम मंदिर पे एकदम फैसला आएगा, क्योंकि 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना प्रमाणित किया था कि हाँ वहाँ जो खुदाई हुई थी उसमें राम की मूर्ति थी। इसलिए बहुत सारे एविडेंस है राम मंदिर के एवज में, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ सकता हूँ कि रामलला विराजमान ही उस कोर्ट में विजयी होंगे। कोई लगता है सुप्रीम कोर्ट से बार मध्यस्थता के लिए भी गुंजाइश है? नहीं, मध्यस्थता राजीव गांधी के टाइम में भी किया गया था, बट उस समय फेल हुआ, अभी फेल हुआ। ये जब भी होगा बाई कोर्ट होगा। तो जो वैसे साहब कह रहे हैं कि और समय मिलना चाहिए, वो क्या? ओवैसी साहब इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास कुछ एविडेंस नहीं है, क्योंकि और मुस्लिम जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके पास कोई एविडेंस नहीं, इसी कारण वो अलबल बयान दे रहे हैं। दूसरा क्या? जी सर, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का कहना है कि अयोध्या मामले की सुनवाई अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और नवंबर में फैसला आ सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या लगता है? देखिए, फैसला आनी चाहिए, फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए, बट मुझे लगता है कि राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं था। जहाँ पे भगवान राम 14 साल का वनवास काटे हैं, वो तो राम जन्मभूमि है, उस पर तो मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके बैठा हुआ था कि हाँ जब चुनाव आने वाला है तो मंदिर मुद्दा उठाएंगे, बस यही था। मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर राम मंदिर, देखिए हम लोग संविधान का बहुत आदर करते हैं, लेकिन अब मुझे भी जहाँ तक लग रहा है संविधान कोर्ट इसको आगे खींच रहा है, उसको मतलब खिंचातानी हो रही है। अब उसका अक्टूबर तक फैसला नहीं आता है तो मैं मोदी आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से अपील करता हूं कि एक अध्यादेश ला के, अभी राज्यसभा में मेजॉरिटी है, लोकसभा में मेजॉरिटी है, एक कानून पास करके मंदिर का लेना स्टार्ट कर दें। तो आपको लगता है मध्यस्थता इसके अध्यादेश के जरिए इसका हल निकल पाएगा? किससे? अध्यादेश से हल निकल पाएगा इस मसले का? 100% वहाँ बनेगा तो राम मंदिर बनेगा। मस्जिद का कोई मैटर ही नहीं इसमें। और एक कोर्ट का फैसला अगर भगवान न करे खिलाफ आता तो क्या होगा? एक मिनट, आपने अभी भाई से बोला था कि ओवैसी का नाम आप लोग क्यों लेते हो? वो है क्या है? वो हैदराबाद के सीमित है। सर, जैसा कि ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता अपने पक्ष में फैसला बता रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं वो लोग, और अभी इस मामले में और समय मिलना चाहिए जितना लंबा केस चलता आ रहा है। देखो एक चीज़ है, कोई भी देश में अच्छा होता है, अगर वो मुस्लिम हिंदू नहीं है तो ओवैसी कभी बयान आया है? नहीं आया है। उसको बस एंटी हिंदू बोलना है, क्योंकि उसको पता है मेरा जो गिना चुना वोट है मुस्लिमों का वोट है, वो भी जो बेचारे अनएजुकेटेड मुस्लिम है। ऐसा नहीं, मैं सब मुस्लिमों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सब मुस्लिम में अगर सपोज मैं भी, देखो आदमी क्यों बोलता है आदमी को पढ़ना लिखना जरूरी है। अगर आदमी पढ़ा लिखा है ना तो आदमी को अपना कॉमन सेंस यूज करता है। आदमी पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा अरे भैया वहाँ पे टेररिस्ट हैं तो यार टेररिस्ट वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता है कि अपनी फौज उनको मतलब इतना कड़ी सुरक्षा में, तो कहने का मतलब ये है वैसी को हम लोग फालतू तूल दे रहे हो, वैसी इस लायक है नहीं, वैसी बस हैदराबाद तक सीमित है और ऐसे ही करता रहा तो आगे आने वाले विगत 4-5 साल में वो भी हैदराबाद भी खत्म हो जाएगा वैसी का। आपको लगता है, उम्मीद है कि दिवाली से की शुरुआत तक 110% इस बार बनेगा ही बनेगा? बिल्कुल, ये हमारी पूरे देश की जनता की आस्था का प्रतीक है। जब रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इसमें राजनीति कौन कर रहा है आपको समझना होगा। ये कांग्रेस पार्टी बार बार वकील चले जा रहे हैं, कपिल सिब्बल हो, राम का जन्म कौन सी कमरे में हुआ था वही चले जा रहे हैं, सलमान खुर्शीद चले जा रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता ही पहुंच जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये भव्य राम मंदिर बनेगा। हमारे रंजन गोगोई नवंबर में रिटायरमेंट हो रहे हैं, उससे पहले ही हो जाएंगे फैसला और भव्य राम मंदिर बनेगा। भाजपा के पास राज्यसभा में भी बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है, तो राम मंदिर अध्यादेश ला के भी
बना सकते हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है। जैसा 370 हटाए ऐसे राम मंदिर बनेगा। ना ओबीसी से परमिशन लेना है, ना कांग्रेस से परमिशन लेना है। अगर ये फैसला नवंबर से आगे खिंचता है तो फिर क्या उम्मीद है मोदी से? नहीं, सवाल ही नहीं होता है। रंजन गोगोई ने, मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूँ, रंजन गोगोई ने साफ ऐलान कर दिया नवंबर तक केस फाइनल हो जाएगा। नहीं होने से मोदी सरकार अध्यादेश लाएंगे, लोकसभा में वोटिंग होगी, पूरा बहुमत है राज्यसभा लोकसभा में, मंदिर बन जाएगा, वहाँ से फौज भेज देंगे, क्या दिक्कत है? जैसा कश्मीर में 370 हटा ऐसे ही फौज भेज के मंदिर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी जो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कीजिए, अभी कुछ ही दिन बाकी है और वो पक्ष मतलब मंदिर के ही उसमें आएगा, क्योंकि पहले से मंदिर था और मंदिर ही बनना चाहिए। भगवान राम का जन्म स्थान है और उसमें जो कांग्रेस के लोग जो अड़ंगा लगा रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ ये लोग कांग्रेस वाले मुस्लिम है क्या टोटल, जो इनको बुरा लगता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? ये तो अपनी वोट बैंक ही इन्होंने ख़त्म कर दिया ऐसे मुद्दे को उठा के ना। कांग्रेस के पास एक भी वोट नहीं रही है और मुस्लिम भी ये चाहते कि झगड़ा ना हो और कांग्रेस को झगड़ा बनाना चाहती कि बेटर होगी मुस्लिम हमारी वोट बनी रहे। लेकिन मुस्लिम समझदार हो चुका है कि यार मंदिर मस्जिद पे ये लोग लड़ाते हैं हमें और हमें हर बार का घाटा मिलता है, ना तो हमें एजुकेशन मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, वो समझ चुके हैं। तो बेहतर है कि मंदिर बनना ही चाहिए और मंदिर था ही। और मेरे तो समझ में भी ये नहीं आता कि ये लोग इस मुद्दे को लेके क्यों आते हैं आगे। ये तो राम का ही जगह है, अयोध्या है, सब ने पढ़ा है, टीवी में देखा है, रामायण सब ने देखा है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग इस मुद्दे को लेके क्यों कांग्रेस वाले बढ़ रहे। अरे इसका तो प्रधानमंत्री भी वो नहीं कर रहे कि भाई ये बनना चाहिए, तो कोर्ट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट इसको अभी अगले महीने तक 18 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। और रंजन गोगोई जी जो है ना रिटायरमेंट होने वाले, उसके साथ साथ ये पहला देख के जाएंगे और वो अपना नाम भी कराएंगे ना, क्योंकि उन पर कोई दबाव थोड़ा ही है। वो उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश हैं, तो वो अपना लाइफ का लास्ट और सब श्रेष्ठ देख के जाएंगे और वो मुझे लग रहा है कि वो पक्ष में ही जाएगा, मंदिर बनेगा। मंदिर ही बनना चाहिए, मंदिर की जगह है। भगवान राम ने सतयुग में जन्म लिया था, बाबर ने आगे मंदिर तोड़ने के बाद मस्जिद बनाई है, तो बाबर की जगह नहीं हो गई क्यों? मंदिर की जगह है, मंदिर ही बनेगा सर, ये तो आपको पता ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, पहले भी वोटिंग हुई थी इसकी, तो वोटिंग आपको देखा ही है आपने, हिंदुओं की ज़्यादा वोटिंग हुई थी, तो मंदिर ही बनेगा सर। थैंक यू। देखिए, ये एक धार्मिक संवेदनशील मामला है और लोगों की भावनाएं उमड़ आती हैं जब भी राम मंदिर की बात आती है। लेकिन मैं कहूँगा ऐसा नहीं है राम मंदिर बनने से सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। अगर ऐसा होता तो फिर सारे स्कूल्स को, अस्पताल को तोड़ करके मंदिर ही बना दो। और भी बहुत अच्छे मुद्दे हैं जो कि जनहित से जुड़े हुए हैं, उनको भी एड्रेस करना चाहिए। जैसा कि आप आज देखा, इकोनॉमी से रिलेटेड रिफॉर्म्स लिए गए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। तो राम मंदिर जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस मुद्दे को चाहते हुए और बीजेपी 20, 30, 40 सालों से इसको भुनाती आ रही है। तो अच्छी पहल है और इसे जल्द से जल्द इसका निर्णय हो जाना चाहिए। अयोध्या मामले में गुंजाइश है कुछ या नहीं मध्यस्थता की? अब वो तो उच्चतम न्यायालय तय करेगा, लेकिन बाहर मध्यस्थता मुझे नहीं लगता नहीं हो पाएगी। उस पर आम सहमति नहीं बन सकती। इतना संवेदनशील मामला है, इस पर आम सहमति नहीं बनेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान आया, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, उस तरीके से मंदिर बनाने का भी साहस दिखाएं। नहीं, वो तो अब चुनाव है महाराष्ट्र में और ऐसा नहीं है, वो बोलते आ रहे हैं। लेकिन उन बीजेपी और शिवसेना का आपसी मामला है उनका, क्योंकि अभी आप देख, अब चुनाव है, उससे पहले तनातनी कसी हुई है दोनों पार्टियों में, आपसी पार्टियों में। लेकिन वो लड़ भिड़ कर भी आपस में ही रहेंगे और अब चुनाव है तो राजनीति गरमाना तो जाहिर है। मोदी जी ने कल अपने नेता को फटकार लगाई कि अयोध्या मामले पर उल्टी सीधे बयानबाजी देने से बचे, तो क्या देखते हैं आप? लेकिन बाज नहीं आने वाले वो। आप देखें, महिलाओं के खिलाफ शोषण करने वाले नेता हैं, चिन्मयानंद आज अरेस्ट हुए हैं और उनकी डांट से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता सुधरेंगे वो, क्योंकि वो अगर ऐसे बयान देने बंद कर देंगे तो बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। सर, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा है कि अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी और नवंबर में राम मंदिर मामले पर फैसला आने की उम्मीद है, क्या कहते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अक्टूबर में जो है ना 18 अक्टूबर तक इसकी सारी सुनवाई पूरी हो जाएगी, जितनी हियरिंग है सब हो जाएगी। और उसके साथ साथ मध्यस्थता कमेटी की जो है ना वो भी पैरेलल चलती रहेगी, जिसके मेंबर कैफी उल्ला है और वो चीरा पोंचू भी हैं और एक हमारे और हैं जो रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी। तो नवंबर में इसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि एक महीना उनको वर्डिक्ट बनाने में लगेगा, जजमेंट बनाने में। तो अब देखो क्या फ़ैसला आता है। उम्मीद तो है, देखो राम मंदिर की फेवर में ही आना चाहिए।
उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना प्रमुख, उनका कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कश्मीर 370 हटाई है उस तरीके से राम मंदिर बनाने का भी साहस दिखाएं। क्या सही कह रहे हैं वो? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। तो देखो साहस तो दिखाएंगे, क्योंकि देखो ये केस है ना कई सालों से चल रहा है, ठीक है। और उसको ये है कि उसको किस तरह से उनसे सुप्रीम कोर्ट भी तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के अंडर में ही है, उनसे थोड़ा सा काम कर लेना तो होता है ना। फास्ट है, देखो जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की है, कोई ज़बरदस्ती किसी की नहीं है, लेकिन उसको बार बार पेश करना, उनको फेवर मतलब उनसे काम करवाना, एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस बार जो है वो बिल्कुल साहस दिखा रहे हैं और ये काम, ये फेवर जो है, इवन मैं बताऊं हमारे जो मुस्लिम भाई हैं ना, वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर के फेवर में आए। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अपील की थी वो चाहते हैं कि इसका टाइटल हमें पूरा का पूरा मिलना चाहिए, 2.77 एकड़ का है। लेकिन जो हमारे जो आम मुस्लिम भाई हैं वो चाहते हैं कि ये भी हिंदुओं की फेवर में है, वो खुद बड़े। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहकर इसमें मध्यस्थता के लिए भी कोई गुंजाइश बची है? मध्यस्थता के लिए गुंजाइश क्या, मध्यस्थता तो हो ही रही है। पहले तो बीच में इन्होंने अगस्त तक की थी, अगस्त में कोई एकाग्रता नहीं हुई, अगस्त के बाद इन्होंने छोड़ दिया। तो ये मध्यस्थता कमेटी का तो मैं तो समझता हूँ ये सब खाने पीने के धंधे हैं जी। ये सही बताऊँ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एक इनको फंड रेमुनरेशन मिलता है, 5 स्टार होटलों में मीटिंग करते हैं। असली जो भी जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट की आएगी, गगोई के रिटायरमेंट से पहले जजमेंट आ जाएगी और माशाल्लाह ये फेवर में ही आएगी, है राम मंदिर की फेवर में आएगी। ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर का मामला है, ये हिंदुओं के अस्मिता का सवाल है और हिंदुओं के लिए एक वर्डिक्ट है। और जिस प्रकार से इस मामले को राजनीतिक रूप से लटकाया जाता रहा है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, हमें हर हिंदू को गर्व है और शान है कि इसका पर जल्दी ही फैसला आ जाएगा और ये राम मंदिर जो बनकर रहेगा, ये मुझे लगता है पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर। और नरेंद्र मोदी जी एक हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी अच्छी सरकार। अमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी नेता फैसला आने से पहले कह रहे हैं कि राम मंदिर हमारे पक्ष में रहेगा, ये अदालत की तौहीन है। आपको क्या लगता है, क्या कह रहे हो? नहीं, किसी प्रकार की न्यायालय की कोई तौहीन नहीं है। राम मंदिर का मसला हिंदुओं का है और ये हमेशा हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहा है। और इस पर तो इस प्रकार के राजनीतिक विपक्षी पार्टियों ने हमेशा इस पर राजनीति खेली है। और ये तो आप सभी हिंदू जानते हैं, सभी विश्व जानता है कि बाबर ने इसको तोड़कर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। ये तो हिंदुओं की अस्मिता का सवाल और ये हिंदुओं की अस्मिता, इसमें शान से अब हिंदू मंदिर बनेगा और राम मंदिर बनकर रहेगा। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च रहेगा या मध्यस्थता की गुंजाइश बची है कुछ? ऐसा है, हमें हमेशा न्यायालय की कोई अवमानना नहीं करनी चाहिए। अभी तक हिंदुओं ने कभी भी कोर्ट की न्यायालय की अवमानना नहीं की, चाहे वो राम जन्म मंदिर कमेटी हो, चाहे किसी प्रकार की हो। मध्यस्थता भी अपनी तरफ से होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सभी लोगों को सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कई प्रकार के जो जजेज हैं, जिस प्रकार से उस मामले को लटकाए जा रहे हैं, तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। लेकिन पहली बार एक हमारे जो राम जन्मभूमि के मंदिर मामले में जो वकील थे बावड़े जी, उन्होंने अच्छी तरह हिंदू मंदिर के लिए अच्छी दलील रखी है। उससे हमें लगता है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा। जैसा कि मोदी जी ने सभी नेताओं को नसीहत दी है कि इस अयोध्या मामले पर उल्टे सीधे बयानबाजी देने से बचना चाहिए, तो क्या कहते हैं इस मामले में? इस प्रकार का जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेताओं को कहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा है कि किसी प्रकार के उल्टे सीधे बयान नहीं देने चाहिए, ये तो एक सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए है और एक प्रकार का जो सुराग देश में बना रहना चाहिए, वो उनकी एक अपने नेताओं को, अपने लोगों को नसीहत है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाई है, उस तरीके से राम मंदिर बनाने का भी फैसला वो साहस दिखाए मोदी जी, तो क्या सही है क्या ना, पहले कोर्ट की फैसला आने से पहले? यदि ये 370 और 35 जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जो एक भारतीय जनता पार्टी का वायदा था उसको पूरा किया और एक अखंड भारत की नींव रखी है, इसी प्रकार यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इस प्रकार का आता है या इस प्रकार के इस मामले को लटकाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी पुराना वर्षों से एक ये वायदा है, घोषणा पत्र में भी रहा है और हिंदुओं की अस्मिता के लिए उन्होंने ये तो सुप्रीम उसमें सदन के अंदर भी एक कानून लाया जा सकता है और इसको राम मंदिर मनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, हिंदू मंदिर मनाने। अंत में आपसे ये पूछूंगा कि आपको उम्मीद है कि नवंबर में दिवाली तक राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल है,
हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली पे, और हमें लगता है कि हिंदुओं के लिए दीपावली से बड़ा त्यौहार नहीं हो सकता। और ये हमें लगता है कि दीपावली पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी हिंदुओं के लिए और भारतवासियों के लिए मिलेगी कि राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और लगभग राम मंदिर का जिस दिन भी फैसला आ जाएगा, राम मंदिर तो मना पड़ा है, राम मंदिर बनने में तो कोई देरी नहीं है। क्या आप पूरा आश्वस्त हैं कि राम मंदिर के हक में फैसला आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर के मामले में मार्ग हमें लगता है कि इस सरकार के अंदर जब से राष्ट्रवादी सरकार बनी है, तो इसमें हमें लगता है कि राम मंदिर के मामले में फैसला आएगा और राम मंदिर बनकर रहेगा। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी सरकार बनी है तो राम मंदिर के हक में फैसला आएगा, तो राष्ट्रवादी सरकार से सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके से कनेक्शन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो जिस प्रकार की हमारे मंदिर के मामले में दलीलें दी गई हैं, जिस प्रकार के पुरातत्व विभाग के वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें लगता है कि वहाँ कोई मस्जिद थी नहीं, वहाँ तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये सभी लोग जानते हैं, सभी भारतवासी जानते हैं, और सारा इतिहास इस बात का गवाह है कि वहाँ कभी मस्जिद थी नहीं, वहाँ मंदिर था। मंदिर के जो वहाँ साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्व विभाग इस बात का साक्ष्य है, पुरातत्व विभाग को जो तथ्य मिले हैं वो इस बात की गवाह है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और मैं फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट इंडिया चैप्टर का अभी मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि देखिए यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ का सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि राम मंदिर नेपाल और भारत का एक आस्था का संगम है। और दूसरी बात, नेपाल में माता जानकी, जो जानकी माता को माना जाता है, जानकी माता का अपना घर अयोध्या है, इसीलिए। और दोनों देश के बीच ये हिंदुओं का दोनों देश के बीच एक आपसी सद्भाव है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि ये राम मंदिर का मुद्दा जल्दी से जल्द निपट रहा हो और राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने। और यहाँ की सरकार ने जिस हिसाब से अभी काम कर रही है, और यहाँ की जो भारतीय सुप्रीम संविधान है और सुप्रीम कोर्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से राम मंदिर के पक्षकार हैं जो केस लड़ रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बाहर मध्यस्थता करनी लेनी चाहिए? नहीं, मध्यस्थता की बात तो हम नहीं जानते। देखिए, मध्यस्थता तो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, मुझे ये लगता है कि फॉर्मेलिटीज़ है वो तो, लेकिन ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। देखिए, बाबरी मस्जिद एक तरफ होगा और हम करोड़ों मुस्लिम भाइयों का भी सम्मान करते हैं। जहाँ तक हमारा मानना ये है कि वहाँ राम मंदिर, जहाँ पे ये अभी जो पुरातत्व विभाग ने बोला है कि राम मंदिर का यहाँ पे कि नींव था पहले से, तो हमारा मानना है कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। काल अकाल सही, देरी सही, लेकिन वहाँ राम मंदिर बनकर रहेगा, ये हमारा मानना है। बाबा जी, क्या लगता है नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा अयोध्या मामले पर? वैसे तो 100% लग रहा है कि को आएगा फैसला राम मंदिर के पक्ष में। अगर नहीं भी आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2020 तक मोदी सरकार पक्का मंदिर बना देगी, कानून बना के। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मतलब कानून बना के मंदिर बनाया जा सकता है? नहीं, कहाँ बनाया जा सकता, क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट सरकार को जगह भी दे सकती है, सब कुछ हो सकता है जो सरकार चाहे तो। जैसे कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का कहना है कि अयोध्या मामले पर नवंबर में फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद है, आपको क्या लगेगा, फैसला कैसा है? फैसला तो जो है कोर्ट लेगा, लेकिन ये है कि दोनों चीज़ बन जाए तो और बेहतर बात है। नहीं हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा चलेगा, नहीं कुछ होगा, नहीं गुंडागर्दी, ना कुछ भी होगा। एक तरफ मंदिर बन जाए, एक तरफ मस्जिद बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब आपस में रहेंगे। सब हिंदू मुस्लिम है तो भाई ये दंगे फसाद सब नेता लोग कराते हैं, भाई करा के घर में बैठ जाते हैं। मरता आम आदमी है, किसी का पेट मर रहा है, किसी का कुछ मर रहा है, किसी की बीवी बच्चा मर रहा है, किसी की बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, किसी कुछ। नेता लोग अपने घर में बैठ जाते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इन्हें लड़वा के अपने घर में बैठना, बात को 1 लाख किसी को दे दिए, 2 लाख किसी को दे दिए, किसी को क्या दे दिया, बस मरना हिंदू मुसलमान को ही है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता भाई। नेता आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर मध्यस्थता हो सकती है, अभी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपस में? कंप्रोमाइज़ हो जाए तो और बढ़िया बात है, लेकिन ये है कि जहाँ तक वहाँ तक मेरी उम्मीद कह रही है, और भी कोई सोच रहा होगा कि मंदिर बनेगा तो जरूर झगड़ा होगा। ये राज भाई बोल रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद बन जाए ना, काफ़ी जगह है, वो तो काफ़ी एकड़ जगह है कि एक तरफ मंदिर बन जाए, एक तरफ मस्जिद बन जाए, अपनी अपनी सब करने आएंगे। कोई हिंदू जाएगा, कोई मुसलमान जाएगा, कोई किसी से झगड़ा नहीं होगा, अपने आराम से मोहब्बत प्यार से रहेंगे। इंडिया हमारा देश है यार, और किसी देश में तो नहीं होता ऐसा। मोदी जी ने कहा है कि अयोध्या मामला है, इस पर नेता बयानबाजी करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये गलत है, ये तो गलत है। मोदी जी की बात सही है, ये कोई ये अपना बयान अपने पास ही रखें, जो सच है जो है वो करो। हज़ारों साल से वहाँ पे एक मस्जिद भी है और एक मंदिर भी है, तो दोनों चीज़ को बना देना, क्या दिक्कत आ रही है? अब तुम सोच रहे हो कि मंदिर बना लें, गलत। वो सोच रहे हैं मस्जिद बनाना, तो भी गलत। मुसलमान भी गलत सोचता है, हिंदू भी गलत सोचता है। अब दोनों मिल बांट के ही बना लें दोनों चीज़, तो कितनी बढ़िया बात रहेगी। ठीक है, अब हम सब जने हैं तो भाई,
हिंदुस्तान में पैदा हुए कि मुसलमान ऐसा है, कि वो कहता है मुसलमान कहता है हिंदू वैसा है। अरे कोई कैसा नहीं है, सबकी अपनी इंसानियत होनी चाहिए आदमी के अंदर। कल को मैं ऑटो चलाता हूँ तो मैं किसी हिंदू को नहीं बिठा लूँगा, क्या मुसलमान को नहीं बिठा लूँगा, मुझे 2 पैसे चाहिए, मोहब्बत से बोलना चाहिए। अब मैं उनसे मना करूँगा तो हिंदू है, तू मत बैठ मेरे ऑटो में, मैं मुसलमान हूँ, तो क्या सोचेगा वो, साला हिंदू मुसलमान कितने ऑटो होंगे, 1000 ऑटो होंगे, मुझे 2 पैसे कमाने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भाईचारे से बोलना, मोहब्बत से बोलना, 2 पैसे कमाने। बाकी मोदी जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम आम आदमी की बात सुन के दोनों चीज़ बन जाए तो और बढ़िया बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का कहना है कि इस अयोध्या मामले पर अक्टूबर में सुनवाई पूरी होगी और नवंबर में फैसला आ सकता है। क्या लगता है, क्या फैसला है? भाई राम मंदिर बनेगा, ठीक है, क्योंकि राम सत्य पे चलता था और जो सत्य पे चलता है वही होता है। सच्चाई को कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। ये हिंदू मुसलमान क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। ये मुसलमान किस चीज़ से बने, ये क्वेश्चन है। ये मुसलमान बने किस चीज़ से, इनको सच्चे ही चलाता है। सच पे जो चलता है वो सच्चे का फैसला आएगा। राम मंदिर था और राम ही मंदिर बनेगा, ये हमें भी पता है, हमारा दिल कहता है ये, और हमें पता है राम मंदिर ही बनेगा वहाँ, और मस्जिद वहाँ नहीं रहेगी, हमें पता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा, यही हमारा फैसला। तो जो उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना प्रमुख, उनका कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाई है, उस तरीके से राम मंदिर भी बना दे, उनका साहस दिखाएं अपना। वो क्या साहस दिखाएंगे भाई, उनको तो वो ही जाने, अब कितने झूठ बोलते हैं, क्या करवाते क्या नहीं करवाते। सरकार तो भाई सरकार है, देखो भाई सरकार की झूठ बोलते हैं, मेरे को पता है, सभी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं, ये भाई भी झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ के बगैर संसार नहीं चलता, और राम हमेशा सच्चाई पे चलता था। और मेरा ये कहना है कि राम मंदिर बनेगा, उन्होंने जो कह दिया वो कर दिया। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कह रहे हैं कि अभी और मामले में थोड़ा फैसला और देर से आना चाहिए, अभी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। भाई टाइम क्या मिलेगा, फैसला तो फैसला है। टाइम तुम चाहे जितने भी ले लो, 10 साल ले लो, 20 साल ले लो, सच कभी बदल जाएगा? सच कभी नहीं बदलता भाई, सच हमेशा रहता है, वो सच हमेशा रहता है, इंसान रहे चाहे न रहे। तो आपको लगता है इस दिवाली राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? भाई ये तो नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो भाई ईश्वर की माया है, हम नहीं समझ पाएंगे इसको। राम मंदिर मेरे को लगता है इस बार हो जाएगा। हम लोग भी मंदिर के लिए बहुत दिन से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है आज 5-6 साल से वेट कर रहे हो, तैयार हमेशा सोशल मीडिया से जैसे भी हो पाता है करते हैं, लेकिन क्या करें। लेकिन अब बड़े बड़े नेताजी हमारे बैठे हैं, ये अपना राजनीति आपस में गोटी सेट करके ये जीत लिए, कहानी खत्म। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कश्मीर 370 हटाई, उस तरीके से राम मंदिर बनाने का भी साहस दिखाएं। क्या कह रहे हो, सही कह रहे हो? इससे देश में गलत मैसेज जाएगा। जो नॉन हिंदू है वो सोचेंगे कि इन्होंने दादागिरी करके मैसेज वो मंदिर बनाया है, तो कोर्ट के थ्रू डिसीजन आया है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखा आपने, ये थी जनता की राय। इनको सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी उम्मीद है और मोदी सरकार से भी काफ़ी अपेक्षा है। अब देखने वाली बात यह होगी नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।